बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और आज की बड़ी खबर ये है कि अभी तक की जो खबर आई है उसके मुताबिक यही है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील करने पर मुत्तफ़िक हो गए हैं, रसामंद हो गए हैं। एक डेट पर उनका फ़ैसला हो गया है। लेकिन ये जब खबर आई उसके बाद जो इसकी अपडेट्स आई उसके मुताबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब कहती हैं कि अभी तक इस बारे में कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ। और दूसरी तरफ बिलावल हाउस की तरफ से भी इस बात की तरतीब कर दी गई कि 8 अगस्त को जो कहा जा रहा है कि असम्बली तहलील कर दी जाएगी और उसके नतीजे में क्या फ़ायदा होगा हुकूमत को। कुछ दिन पहले जो वज़ीर आज़म ने कहा था कि हम कुछ दिन पहले असम्बलियाँ तोड़ देंगे, उसका क्या फ़ायदा होगा, वो अभी तक हतमी फ़ैसला नहीं हो सका। और अगर ये फ़ैसला नहीं भी होता तो 12 और 13 अगस्त की दरमियानी रात को असम्बलियाँ जो इस वक्त मौजूद हैं, मैं कौमी असम्बली की बात कर रहा हूँ या बाकी आप बलूचिस्तान असम्बली को देख सकते हैं, सिंध असम्बली को देख सकते हैं, क्योंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ पहले टूट चुकी हुई हैं। ये असम्बलियाँ जो हैं तहलील हो जाएंगी अपनी मुद्दत पूरी होने पर। लेकिन अभी तक सियासी हल्के यही कह रहे हैं कि जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो ग़ालिबन आइनी तरमीम के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से वो फ़ायदा उठाना चाह रहा है। वो ये चाह रहा है कि कुछ दिन पहले 2, 3, 4, 5 रोज़ पहले अगर असम्बलियाँ तहलील कर दी जाती हैं तो इसके नतीजे में उनको इंतखाबात के लिए एक मुहिम चलाने के लिए, अवाम से रब्ता करने के लिए कुछ और वक्त मिल जाएगा। ऐसे में इंतखाबात कब होंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे हल्के ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि शायद इंतखाबात नवंबर में, अक्टूबर में या नवंबर में भी ना हों। वो ये कह रहे हैं कि शायद इंतखाबात जो होंगे वो फरवरी में जाकर होंगे। इस किस्म की बातें की जा रही हैं। और इसके साथ ही लाहौर के गवर्नर हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये बात बरमला कही थी। उन्होंने कहा था कि हम रुखसत हो जाएंगे, लेकिन इंतखाबात कब होंगे उसकी तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। यानी कि मामला अब इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। और ख़ास तौर पे जब हम देखते हैं जो हालिया कानून साजी हुई है उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है बाख्तियार हो गया है इंतखाबात की तारीख देने के हवाले से। उन्होंने इंतखाबात की तारीख भी देनी है और इसके बाद इंतखाबात का इनेकाद भी करवाना है और ऐसा करवाना है कि कोई उस पर एतराज़ ना कर सके। कहा जा रहा है कि RTS जो है वो तो अपनी जगह पे रिज़ल्ट की ट्रांसमिशन के हवाले से जो सिस्टम बनाया गया था वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन एक इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, एक नया सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर लिया गया है। वो क्या है, होने क्या जा रहा है, इंतखाबात कब हो रहे हैं, किस तरह होंगे, कितने फेयर एंड फ्री होंगे, क्या इंतखाबात में फ़ौज सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम अदा कर देगी, आएगी वो करने के लिए, क्या अदलिया जो है वो अपने आरोज़ देगी। हमें जुडिशरी की तरफ से, हमें जब भी हम इस किस्म के मुकदमात को सुनते हैं तो हमें जज हजरात की तरफ से ये बड़े कंसर्न्स मिलते हैं कि हाँ भाई इलेक्शन फेयर एंड फ्री होने चाहिए। तो उनको करवाने के लिए क्या आरोज़ अदलिया की तरफ से आएंगे या हमें एडमिनिस्ट्रेशन से लेने पड़ेंगे। अब सवाल ये भी है कि उसके बाद इंतखाबात हो भी गए, उसके बाद नताइज तस्लीम ना किए गए, फिर एक तूफ़ान खड़ा हो गया तो फिर क्या होगा। तो ये बहुत सारे सवालात हैं। इन सारे सवालात के जो जवाबात हैं वो इलेक्शन कमीशन से ही लिए जा सकते हैं। वही बता सकते हैं कि पंजाब में इलेक्शन का क्या नया शेड्यूल आएगा, पुराने कागजात वहीं पर मौजूद रहेंगे, ख़त्म हो जाएंगे, क्या नए आरोज़ आ जाएंगे अब। और इसके साथ साथ बहुत बड़ी बात की जाती है कि इलेक्शन कमीशन ने पहले जो इंतखाबात थे, पंजाब के इंतखाबात, खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात, वो नहीं करवाए। तो क्या वफाकी करवा देंगे या बहुत आगे चले जाएंगे? क्या सोच रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? क्या आ रहा है नया निज़ाम? आज के न्यूज़ नाइट में जो हमारे साथ यहाँ पर पैनलिस्ट मौजूद हैं, जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मैं उनका तारुफ आपसे करवाना चाह रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही आप समझिए कि बहुत ही मुनासिब शख्सियत है इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। जनाब सईद गुल साहब, इलेक्शन कमिश्नर पंजाब, हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सईद साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। और इसके साथ ही जब हम बात करते हैं उस सॉफ्टवेयर के हवाले से और उस तरीक़ाकार के हवाले से जो अब अपनाया जाएगा इंतखाबी नताइज के हवाले से या पूरे इंतखाबी अमल के हवाले से, जिसको इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का नाम दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि शायद RTS की जगह पे RMS आ गया है, तो उसके पूरे का पूरा एक मैनेजमेंट यूनिट जो बना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट PMU जो होता है, उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद से मोहम्मद साद अली भी हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। मैं भी उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। साद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। वापस चलते हैं जी, बात का आगाज़ करते हैं। सईद गुल साहब, इंतखाबात हो रहे हैं, आप तैयार हैं करवाने के लिए? जी नजम साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस अहम मौजू पर यहाँ बात करने के लिए इनवाइट किया।
इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी ज़िम्मेदारी है और इलेक्शन कमीशन इसके लिए हमा वक्त तैयार रहता है। अब अगर असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करती है तो इंतखाबात कानून ये कहता है, आइन में आर्टिकल 224 कहता है कि वो 60 दिन के अंदर होंगे, और अगर असम्बली डिज़ोल्व होती है तो ये 90 दिन के अंदर होंगे, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन बिल्कुल तैयार है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर जो हुकूमत कह रही है कि, और ये यकीनी तौर पे वज़ीर आज़म का इख्तियार है कि वो कौमी असम्बली को कब तहलील करते हैं, मशवरा वगैरह करना उनकी बात है। आप ये कह रहे हैं कि अगर वो कितने दिन पहले अगर वो तहलील कर दें तो 90 दिन पे चला जाएगा, और कब जो है 60 दिन की होगी बात? 60 दिन की बात जब असम्बली अपनी टाइम पूरा करेगी, यानी जिस तरह के आपने शुरू में कहा कि 12 और 13 की दरमियानी रात को कौमी असम्बली तहलील हो जाएगी, तो जब ये सिचुएशन आएगी तो 60 दिन के अंदर हमें इंतखाबात कराने पड़ेंगे आइन के तहत। और अगर असम्बली अगर डिज़ोल्व होती है, एक दिन पहले भी डिज़ोल्व होती है, तो मेरे ख्याल में कि वो फिर 90 दिन के अंदर कराने पड़ेंगे। और ये बात की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के इंतखाबात तो नहीं करवाए सईद साहब, और खैर पख्तूनख्वा में भी नहीं हुए, तो अब इस पर र्यूमर्स बहुत ज़्यादा हैं कि चूँकि कानून साजी हो चुकी और आप बहुत बाख्तियार हो चुके, तो अब वफाकी जो और ख़ास तौर पे कौमी सतह पे इंतखाबात है उसकी डेट भी आपने देनी है। तो ये बहुत ज़्यादा इस वक्त कन्फ्यूजन है कि ये शायद कम अज़ कम फरवरी में जाके होंगे। देखिए, अगर 60 के दिन के अंदर अंदर होते हैं तो इंतखाबात अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होंगे, और अगर असम्बली पहले डिज़ोल्व होती है तो ये नवंबर के फर्स्ट वीक में होंगे इंशाल्लाह। अगर असम्बली पहले होती है तो फिर पहले होती है तो नवंबर के फर्स्ट वीक में, नवंबर के फर्स्ट वीक, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, जी, यानी कि 3 माह उसके होंगे। जी, आप और उसके लिए आप तैयार हैं? तैयार हैं। और इसके लिए आपको जो पहले मसाइल थे बहुत ज़्यादा थे, अब आपको उन मसाइल का भी सामना नहीं करना पड़ेगा जो हम कहते हैं कि जनाब फंड्स नहीं थे, पैसे नहीं थे, हमें सिक्योरिटी चाहिए थी, सिक्योरिटी नहीं थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये सारी बातें की थी। जनाब, अब जो है जब केयरटेकर गवर्नमेंट आती है तो उसका एजेंडा यही होता है कि वो इलेक्शन कराए। तो जब केयरटेकर गवर्नमेंट आएगी तो वो हम इंशाल्लाह इलेक्शन के लिए तैयार होंगे। हमारी सारी प्रिपरेशंस कंप्लीट है। जहाँ तक सिक्योरिटी का सवाल है तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ये सूबाई और हुकूमत और कौमी मरकज़ी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने सूबाई और मरकज़ी हुकूमत से हर सतह पे उनको इंगेज किया हुआ है और उनसे कहा हुआ है कि आपने हमें हर पोलिंग स्टेशन पे फुल प्रूफ सिक्योरिटी देनी है। तो इसके अलावा हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि चूँकि पुलिस की तादाद इतनी नहीं होती सफिशेंट कि वो हर एक पोलिंग स्टेशन पे सही तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे सके, तो इनको फ़ौज और दूसरे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनसे रीइंफोर्स कर दिया जाए। यानी कि आप अभी से ये समझ रहे हैं कि फ़ौज की मदद की ज़रूरत पड़ेगी जब हम आम इंतखाबात की तरफ जाएंगे? जी, वो तो हम नॉर्मली ही करते हैं जब हमारे मसला आता है सेंसिटिव और मोस्ट सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस का। जब ये मसला आता है तो फिर हमें वहाँ पे डिप्लॉयमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है, और कुछ इलाके ऐसे होते हैं जिनको हाईली सेंसिटिव डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो फिर हम कहते हैं कि उसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी अदर देन पुलिस वो भी होनी चाहिए, उनमें फ्लैग मार्च होना चाहिए, उनमें पिकेट्स बनने चाहिए, उनमें QRF होने चाहिए। तो ये बातें हर इलेक्शन में होती हैं।